कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। राधे राधे। प्रिय भक्तों, कल आप सभी ने भगवान के हंस अवतार 20वें अवतार के विषय में जाना। आज हम सभी भगवान के 21वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विषय में जानेंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रार्थना कि आप सब अपने अपने निज स्थानों पर स्वस्थ हों, सुमंगल हों। आइए आज जाने भगवान राम के विषय में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 24 अवतारों की श्रृंखला में 21वां अवतार है। भगवान के मुख्य 10 अवतारों में 7वां अवतार भगवान राम जी का माना गया है। प्रिय बंधुवरों, 24 अवतारों में 21वां अवतार भगवान राम का माना गया है। भगवान राम का जन्मोत्सव हम सभी चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार में मनाते हैं। भगवान राम का जन्म से नाम गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने राम किया एवं मर्यादाओं का पालन करने के कारण भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम पालनहार भगवान राम के नाम से जाना गया, जिन्होंने ताउम्र अपने जीवन काल में मर्यादाओं का पालन किया, एक भी मर्यादा का खंडन नहीं किया। ऐसे भगवान राम के सर्वोच्च सर्वोपरि जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा गया और भगवान राम के जीवन को प्रत्येक व्यक्ति को, आपको, हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है कि राम जी का किया हुआ और भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ अगर व्यक्ति जीवन में उतार ले तो जीवन में कभी कोई दुख संभवतः ना रहे। राम जी ने जो किया है वह मर्यादा के अनुकूल किया है और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है प्रिय बंधुवरों, वो मर्यादा के अनुकूल कहा है। इसके विपरीत अगर हम कहें कि भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है तो वो सबके बस की बात नहीं है। वो तो 6 दिन के पूतनावध कर सकते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं ब्रह्म भाव के वशीभूत होकर के करते हैं। भगवान राम जो करते हैं वो मर्यादा के अनुकूल करते हैं। भगवान राम जो कहते हैं वो ब्रह्म के वशीभूत होकर के कहते हैं। भगवान राम समुद्र को सुखाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो साक्षात नारायण अवतार हैं, साक्षात परब्रह्म हैं। लेकिन आम इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान पृथ्वी को चेतावनी दे देते हैं जब माँ जानकी समाती हैं पृथ्वी में, लेकिन अगर आम मनुष्य की बात कहें तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अर्थात प्रिय बंधुवरों, पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं कि राम जी ने जो किया वह और कृष्ण ने जो कहा वह, यानी कि कृष्ण की कथनी और राम जी की करनी अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो जीवन सरल हो जाता है। आज हम राम जी के बारे में कुछ विशेष बातों को जाने। भगवान राम का 24वें अवतारों में से 21वां अवतार रहा है। भगवान नारायण के मुख्य 10 अवतारों में से भगवान 7वें अवतार के रूप में रहे। 24 अवतारों में से मेरे प्रभु 21वें अवतार में रहे। आगे भगवान के हम वंशावली की अगर बात करें तो भगवान का इच्छावाकु कुल रहा है। प्रिय भक्तों, इच्छावाकु कुल जो आगे जाकर के महाराज रघु के नाम से, रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान का वंश सूर्यवंश कहलाया और भगवान का गोत्र विवस्वान हुआ। भगवान के माता महारानी कौशल्या जो सुकौशल महाराज की पुत्री थी एवं महारानी सुबाला की पुत्री थी। महारानी सुबाला
और महाराज सुकौशल भगवान के नाना नानी रहे हैं। भगवान के दादा दादी महाराज अज रहे हैं, जो बड़े प्रतापी राजा थे, और महारानी इंदुमती भगवान राम की दादी रही हैं। पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी। एक ऋषि का श्राप के द्वारा इन्हें इंदुमती के रूप में इस पृथ्वीलोक पर आना पड़ा और अपने कार्यकाल को इन्होंने भली भांति धर्मपूर्वक वहन भी किया। प्रिय बंधुवरों, भगवान की पिता चक्रवर्ती सम्राट दसों दिशाओं में जिन्होंने अपनी विजय पताका फैलाई, उन्हें दशरथ कहा गया। नाम ही अभिप्राय कर रहा है, जो दसों दिशाओं में अपनी विजय पताका को फहरा दें, दसों दिशाओं में जो जानकार हो, जानने वाला हो, उसे दशरथ कहा गया है, जो दसों दिशाओं में अपने रथ को दौड़ा दे। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा माता। इन तीनों माताओं को भगवान राम की माता के रूप में देखा जाता है, जिसमें भगवान राम माता कौशल्या के यहाँ आकर के हम सब का कल्याण किए हैं। माता कैकेयी जो अश्वपति राजा की पुत्री थी, सुमित्रा जी को धर्म ग्रंथों के आधार पर माता कौशल्या की ही छोटी बहन के रूप में जाना गया है। प्रिय बंधुवरों, इस प्रकार भगवान की तीनों माताओं से भगवान को 3 भ्राता भी प्राप्त हुए। जैसा कि रामायण में आप सब जानते हैं कि राम जी 4 भ्राता हैं, तो राम जी को 3 अनुज भी हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। भरत माता कैकेयी से, शत्रुघ्न और लक्ष्मण अथवा लक्ष्मण शत्रुघ्न माता सुमित्रा से। प्रिय बंधुवरों, चारों राजकुमार, जिनको क्रम से हम अगर कहें तो राम, भरत, लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम जी की सेवा में आगे जाकर के राम लखन की जोड़ी बनी, और शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में तत्पर रहे, इसलिए भरत शत्रुघ्न। तो अधिकांश लोक रीति में जो नाम बोले जाते हैं वे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार इस भांति हम बोलते हैं। वैसे कर्म के अनुकूल अगर देखा जाए तो सबसे बड़े राम हैं, उनके बाद भरत जी हैं, उनके बाद लक्ष्मण जी हैं, और उनके बाद फिर शत्रुघ्न जी हैं। प्रिय बंधुवरों, इन चारों भ्राताओं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अलावा महाराज दशरथ की एक पुत्री भी थी, जो माता कौशल्या से इन्हें प्राप्त हुई, जिसका नाम शांता था। शांता को ज्योतिषियों के कथनानुकूल महाराज दशरथ ने उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु ऋषिवर को पालन पोषण करने के लिए दे दिया था, और आगे चलकर फिर उन्हीं ऋषिवर ने देवी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के संग में किया, जिन्हें धर्म ग्रंथों में रैश्य श्रृंग भी कहा और श्रृंगी ऋषि के नाम से भी पुकारा गया। इन्होंने ही आगे चलकर के महाराज दशरथ का पुत्र युधिष्ठिर यज्ञ कराया, जिससे अग्निदेव ने प्रकट होकर के चरु का प्रसाद दिया, और वही चरु का प्रसाद महाराज दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी को दिया। कैकेयी और कौशल्या ने अपने भाग में से आधा आधा सुमित्रा जी को दिया, और उसी प्रसाद का प्रतिफल रूप राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में हम आप सबको प्राप्त हुआ। भगवान राम ने मर्यादा का वहन करते हुए, मर्यादा को स्थापित करते हुए एक पत्नीव्रत धर्म का पालन किया, और भगवान की पत्नी रूप में माता जानकी, जिन्हें हम वैदेही के नाम से भी जानते हैं, सीता जी के नाम से भी जानते हैं, जनक नंदिनी जी के भी नाम से जानते हैं, जो जनक जी की सुपुत्री थी, उनके संग सुंदर स्वयंवर में शिव धनुष का खंडन करने के उपरांत स्वयंवर में सीता जी के साथ भगवान ने वरमाला ग्रहण की, और मां जानकी भगवान राम के साथ विराजमान हुई। इस प्रकार प्रिय बंधुवरों, यहाँ पर भगवान को माता जानकी से 2 पुत्र भी प्राप्त हुए, जिनका नाम लवकुश रखा गया। बोलने में लव पहले आता है, लेकिन बड़े कुश हैं, लेकिन नाम की सुंदरता बढ़ जाए इसलिए लव पहले बोला जाता है। बड़े कुश हैं, छोटे लव हैं। दोनों ही माता जानकी से
उत्पन्न हुए हैं। एक भक्त ने ये पूछा भी था कि महाराज श्री लव कुश माता जानकी के एक पुत्र हैं, एक वाल्मीकि जी ने बनाए हैं। तो मैं यही कहूँगा बंधुवर, दोनों ही माँ जानकी के पुत्र हैं। सत्यता का अगर हम दर्शन करें तो लव कुश दोनों ही माँ जानकी के पुत्र हैं, और कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। लेकिन नाम का एक क्रम बन जाए, नाम का एक सार बन जाए, क्योंकि कुश लव बोलेंगे तो उचित सा नहीं लगता, इसलिए इन दोनों के नाम पहले छोटे का फिर बड़े का नाम आता था और लव कुश नाम बोला जाता था। जैसे भगवान राम के बाद भरत आते हैं, लेकिन एक लय बनाने हेतु राम भरत ना बोल करके सभी बोलते हैं राम लखन भरत शत्रुघ्न। उसी प्रकार लव कुश बोला जाता है, ना कि कुश लव बोला जाता है। तो प्रिय बंधुवरों, इस प्रकार भगवान राम के विषय में ये जानकारियां हमने यहां पर ली। और भगवान राम के विषय में और भी विस्तार अगर हम करें तो पूरी 9 दिन की राम कथा कही जा सकती है, लेकिन यहां हम राम कथा नहीं, केवल भगवान राम के विषय में भगवान राम जी से संबंधित कुछ विशेष पात्रों का एक संकलन लेकर के आप सबके सामने है, जो यहाँ पर कहा गया। राम जी की वंशावली के विषय में यहाँ पर प्रयास करें तो भगवान राम जी की वंशावली कुछ इस प्रकार धर्म ग्रंथों के आधार पर कही गई है। राम जी इक्ष्वाकु वंश के थे और इस वंश के गुरु पहले से ही वशिष्ठ मुनि रहे हैं। प्रिय बंधुवरों, वशिष्ठ जी जिन्होंने इस प्रकार से राम की वंशावली का वर्णन किया है। सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा जी, सृष्टि जिनसे प्रारंभ हुई, हम उन्हीं से प्रारंभ करें और तब जाकर के अंत में राम जी तक इस वंशावली को आप तक लेकर के पहुंचे। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र प्रिय भक्तों विवस्वान हुए। विवस्वान के वैवस्व मनु हुए और वैवस्व मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। यहाँ से इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी थे। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र युवनाश हुए। युवनाशु के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र आशित हुए और आशित के पुत्र सगर हुए। ये सगर महाराज वही हैं जिनके 60,000 पुत्र हुए, कपिल मुनि जी के द्वारा श्रापित हुए और आगे इन्हीं के कारण फिर गंगा का अवतरण हुआ। इन्हीं भरत के पुत्र असित, असित के पुत्र सगर, सगर के पुत्र का नाम असमंजस हुआ। सगर ने भी तप किया गंगा के लिए, फिर असमंजस ने भी तप किया। असमंजस के फिर पुत्र अंशुमान हुए, इन्होंने भी गंगा के लिए तप किया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी प्रिय भक्तों तप किया और दिलीप के बाद पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी के तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से प्रदान किया। वामन भगवान के जो चरण धोए थे वही जल उनके कमंडल में रखा था, वही हरि चरणों से निकली माँ गंगे प्यारी कमंडल से ब्रह्मा जी ने प्रदान की। प्रबल वेग था तो भगवान शिव का ध्यान भगीरथ ने किया और भगवान शिव ने जटाओं में गंगा को धारण किया। गंगा शिव की जटा से निकलने के कारण पतित पावनी, शिव जटा में बसने वाली भी कहलाई। इन्हीं का एक नाम अलकनंदा, देवनदी, जानवी, भागीरथी भगीरथ जी के नाम से हुआ। पतित पावनी माँ गंगा आज भी हमारे विश्व को कलकल एवं सुंदरता जल प्रदान कर रही हैं। तो भगवान राम के पूर्वजों की ही ये देन है और भगवान राम हम सबके ही पूर्वज हैं। इसलिए गंगा को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखना हम सबका एक कर्तव्य बनता है, हमें रखना चाहिए स्वच्छ गंगा को। प्रिय भक्तों, भगीरथ जी के पुत्र आगे चलकर के कुकुस्त हुए और इन्हीं कुकुस्त के पुत्र फिर रघु हुए, जिनके नाम से बड़ी सुंदर चौपाई भी आती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्हीं महाराज रघु के नाम से, इनके सुंदर कार्यों के कारण
इक्ष्वाकु वंश को अब रघुकुल के नाम से जाना जाने लगा और रघुकुल में आगे महाराज रघु बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के चारों ओर यश इतना फैला कि पूरा का पूरा इक्ष्वाकु वंश रघुकुल के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं रघु के पुत्र प्रवर्ध हुए, प्रवर्ध के पुत्र शंखन हुए, शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण एवं प्रिय बंधुवरों अग्निवर्ण के पुत्र सिघग्र, सिघग्र के पुत्र मरु हुए और मरु के पुत्र पशुशुक्र, पशुशुक्र के पुत्र का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश भगवान नारायण के बड़े ही परम भक्त थे जो प्रत्येक एकादशी किया करते थे। अम्बरीश जी को एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप देना चाहा, क्योंकि उन्हें निमंत्रण दे करके ये आचमन किए। संध्या कालीन होने के बाद भी जब दुर्वासा जी नहीं पहुंचे तो इन्होंने अपना व्रत आचमन करके खोलना चाहा। तत्क्षण उसी समय दुर्वासा जी आ गए तो राजा को मुंह झूठा करता देखा तो श्राप देने लगे, अपनी गलती नहीं मानी। तब भगवान नारायण ने राजा अम्बरीश को अपना भक्त जानकर उसकी रक्षा की और सुदर्शन ऋषि दुर्वासा के पीछे छोड़ा। धर्म ग्रंथों के अनुकूल प्रिय भक्तों, सुदर्शन से महर्षि दुर्वासा जी को जब तीनों लोक में कहीं शरण ना मिली, अंततः उन्हें राजा अम्बरीश से ही शरण मांगनी पड़ी। भक्तवत्सल भगवान नारायण ने उन्हें क्षमा किया और इस प्रकार राजा अम्बरीश की ख्याति चारों दिशाओं में फैली। महाराज अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष हुआ। संत जन कहते हैं कि अम्बरीश के राज्य में अम्बरीश सदैव भक्ति किया करते थे, भगवान की, नारायण की, ठाकुर जी की सेवा किया करते थे और इनका रूप धरकर स्वयं ठाकुर जी ही इनके राज्य का संचालन एवं समस्त न्याय व्यवस्था को देखा करते थे। प्रिय भक्तों, इन्हीं अम्बरीश के आगे पुत्र नहुष हुए। नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम अज हुआ और अज के पुत्र महाराज चक्रवर्ती दशरथ हुए। दशरथ जी जो शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, दशरथ जी जिन्होंने दसों दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त की थी, दसों दिशाओं का जो ज्ञान रखते थे। अधिकांश लोग 4 दिशाओं को जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन इनके चारों कोने भी हैं और आकाश और नीचे पृथ्वी, पाताल। इन 10 दिशाओं के विषय में हर कोई नहीं जानता, लेकिन इनके ज्ञाता थे महाराज दशरथ। शब्द वेदी बाण चलाना जाते थे महाराज दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं महाराज दशरथ और इन्हीं महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा सुंदर पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ करवाया, जिनसे इन्हें भगवान रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी प्राप्त हुए और आगे इन्हीं भगवान राम के 2 पुत्र लवकुश इन्हें प्राप्त हुए। प्रिय बंधुवरों, भगवान राम जी के विषय में हमने यहाँ भगवान राम की वंशावली को कहा, और भी विस्तार यहाँ पर भगवान राम के विषय में किया जा सकता है, लेकिन वह विस्तार फिर पूरी मानस का होगा। एक बात के साथ साथ अनेकों नई सुंदर बातें आएंगी। मानस, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी जी के द्वारा जो कृत्य है, यहाँ ये सारी बातें उसी के अनुकूल कही गई। अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि भगवान की उम्र के बारे में, भगवान के कालखंड के बारे में, परशुराम जी के विषय में। तो वाल्मीकि रामायण में तो जो परशुराम संवाद हुआ है लक्ष्मण जी के साथ विवाह के समय, वो नहीं दिखलाया गया। वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब सीता जी के साथ राम जी शिव धनुष का खंडन करके अयोध्या की ओर चले आ रहे थे, उस समय बीच मार्ग में परशुराम जी मिले और राम जी से उन्होंने अपने पास जो शिव धनुष था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर देखने को कहा कि हमें सूचना मिली है कि तुमने ही शिव धनुष तोड़ा है, तो हे राम, हम कैसे माने कि तुमने शिव धनुष को तोड़ा, तुम इस हमारे धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा करके दिखलाओ। और राम जी ने सहज भाव से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, अपने नारायण स्वरूप का भली भांति परिचय दिया। परशुराम जी अवगत हुए और वहाँ कोई बहस का मुद्दा नहीं दिखलाया गया। आशीर्वाद देकर के परशुराम जी अपने तप के लिए निकल गए। लेकिन तुलसीकृत रामायण में शिव धनुष के खंडन पर ही जनक की सभा में ही परशुराम जी को दिखलाया गया है। हमारा विषय आप तक जानकारी पहुंचाना है
वाद विवादों के घेरों में पड़ना नहीं है। इसी कारण यहाँ पर अन्य किसी रामायण का नहीं, तुलसीकृत रामायण से हमने ये जानकारियां दी। आप सब और भी विशेष राम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रिय बंधुवरों 9 दिवसीय राम कथा होती है, उसमें आप हम सब राम जी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम जी ने मर्यादा का वहन किया। भगवान के इष्ट भगवान भोले शंकर भगवान शिव रहे, उन्हीं की पूजा अर्चना राम जी अपने जीवन काल में किया करते थे। कुल देवता सूर्य भगवान रहे, इष्ट देवता इनके भगवान शिव रहे। रामेश्वर भगवान राम जी के द्वारा स्थापित है। रावण जैसे उस समय की महापराक्रमी ताकत का अंत कर राम जी ने एक बार फिर पुनः नारी शक्ति का चारों ओर परचम लहराया और बतलाया कि जो जो कोई भी नारी का अपमान करेगा उसकी स्थिति ऐसी ही होगी, और भगवान पल पल नारी जाति की रक्षा करने के लिए धर्म की स्थापना करेंगे। प्रिय बंधुवरों, राम और कृष्ण अवतार ही नारी सम्मान के लिए हुए हैं। ये तो आज की बड़ी वेदना है कि हम इस प्रकार ऐसी संस्कृति को पढ़ रहे हैं जब हमारे राम और कृष्ण इन अवतारों को बदनाम किया जा रहा है। राम और कृष्ण ने अपने जीवन काल में जो युद्ध किए वे नारी जाति के सम्मान के लिए ही किए और नारी जाति का सम्मान दिलाने के लिए ही किए। केवल विषय माँ जानकी के हरण का नहीं है, विषय है समस्त नारी जाति के सम्मान का। और इसी कारण भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की। माँ जानकी के साथ साथ प्रत्येक नारी के अस्तित्व को बचाने के लिए, समस्त स्त्री समाज को सम्मान दिलाने के लिए रावण की आड़ में जितना भी दैत्य समाज फलित पोषित हो रहा था उन सब का भगवान ने संहार किया। प्रिय बंधुवरों, रावण भविष्य जानता था, बड़ा ही ज्ञानवान था, ज्योतिष का मर्मज्ञ था, सब कुछ जानता था, लेकिन वह दैत्य कुल को सुधार ना पाया, उन्हें संभाल ना पाया। अंततः उसने देखा कि अब इनका उद्धार ही कराना उचित है, तो भगवान राम के हाथों इन सब को युद्ध में समाप्त कराकर अंत में खुद युद्ध करने के लिए गया। आप सभी को यहीं पर भगवान राम की सुंदर चर्चा को कहते हुए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कल भगवान के अगले अवतार के विषय में जानेंगे, तब तक राधे राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।